नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 10th क्लास का ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 7.4। अब ये 7.4 स्टार्ट करने से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं जो आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सको। और इसमें मजे की बात यह है कि इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो है हमारा ये वाला। तो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो पहले ये जान लो कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल देखो डेफिनेशन दिया है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल। यानी ऐसा रीजन, पहले ये जान लो कि कॉर्ड होता क्या है। कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी को ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो अब सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ऐसा रीजन, जैसे ये रीजन है पूरा, ये क्या है, इसका बाउंड्री क्या है, एक कॉर्ड है और इसका करस्पॉन्डिंग आर्क यानी ये है। तो ऐसा रीजन जिसका बाउंड्री क्या हो, कॉर्ड हो और उसका करस्पॉन्डिंग आर्क हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी देखो ये जो कॉर्ड है और ये इसका करस्पॉन्डिंग आर्क है, इसमें जो रीजन आ रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इसे तीन है, देखो तीन टाइप के हैं। पहला है माइनर सेगमेंट, दूसरा है मेजर सेगमेंट, तीसरा है सेमी सर्कुलर सेगमेंट। और जरूरी नहीं इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ द सर्कल इसे भी कहेंगे, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे पहला क्या है, माइनर सेगमेंट। तो मैंने इससे पहले आपको माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर ये सब बताया था। तो उसमें क्या होता था, दो रेडियस रहते थे और उसका करस्पॉन्डिंग आर्क रहता था। लेकिन इसमें रेडियस के प्लेस पे क्या दिया है, ये क्या है, ये हमारा कॉर्ड है। रेडियस के प्लेस पे क्या है, कॉर्ड है। ये डिफरेंस है सेक्टर और सेगमेंट में, याद रखना। हाँ, तो माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। क्या है इसमें, माइनर आर्क है। यानी ऐसा एरिया जो एनक्लोज्ड हो, किससे एनक्लोज्ड हो, सॉरी कॉर्ड से एनक्लोज्ड हो और उससे करस्पॉन्डिंग में कौन सा, माइनर आर्क होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा माइनर आर्क है। माइनर आर्क यानी जो 180 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग माइनर आर्क कहते हैं। तो ये 180 डिग्री से कम है इतना, तो ये क्या है, हमारा माइनर आर्क है। और ये क्या है, इतना रीजन को एनक्लोज कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। तो अब माइनर सेगमेंट समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, मेजर सेगमेंट। द एरिया एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। क्या डिफरेंस है, इसमें माइनर है और उसमें मेजर है, बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। तो मेजर कर दे, यहाँ पे देखो मैंने बोला कि ये भी हमारा सेगमेंट ऑफ द सर्कल है। कैसे है, देखो यहाँ पे इसमें क्या है, ए बी एक सेगमेंट है, सॉरी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड, और ये क्या है, आर्क है। लेकिन ये क्या है, मेजर आर्क है। क्यों, क्योंकि ये 180 से ज्यादा, इसे हम लोग मेजर आर्क कहते हैं। तो कॉर्ड ए बी और इसमें क्या है, मेजर आर्क है। इस एरिया को क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे। क्या डिफरेंस है, इसका जो आर्क है ये माइनर आर्क है, इसके लिए इसे क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। और इसका जो आर्क है वो क्या है, मेजर आर्क है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। तो वही बोला है कि ऐसा एरिया जो एनक्लोज हो कॉर्ड से और मेजर आर्क से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे। अब तीसरा है हमारा, देखो सेमी सर्कुलर सेगमेंट। सेमी सर्कुलर सेगमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे सेमी सर्कुलर सेगमेंट। तो सेमी सर्कुलर मतलब जब भी सेंटर से लाइन कोई सेगमेंट पास होता है, देखो ये सेंटर है, यहाँ से अगर कोई सेगमेंट पास होगा तो क्या करेगा, सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा यानी 180 में डिवाइड होगा, तो क्या फॉर्म होता है हमारा, सेमी सर्कुलर सेगमेंट फॉर्म होता है। तो वही बोला, सेगमेंट फॉर्म्ड बाय अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कुलर सेगमेंट। अभी देखो यहां से अगर सेंटर से कोई सेगमेंट जाएगा तो डायमीटर फॉर्म होगा। वो डायमीटर क्या करेगा, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो उसी जो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा, तो उसी दो पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्कुलर सेगमेंट कहेंगे। क्यों, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट पास होगा वो क्या करेगा, एनक्लोज हो जाएगा आर्क से, सेमी सर्कुलर आर्क से और उस डायमीटर से। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्कुलर सेगमेंट कहेंगे। अब फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेगमेंट आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कल, ब्रैकेट में पाई थीटा। थीटा का मतलब मालूम है आपको, सेंट्रल एंगल। क्या रहना चाहिए, सेंट्रल एंगल होना चाहिए और कोई एंगल नहीं होना चाहिए। पाई थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2। ये है हमारा फॉर्मूला। यही फॉर्मूला याद कर लोगे तो ये प्रैक्टिस सेट आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो आप हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल ए बी सी। क्या देखने का, मिडल वाला देखने का। तो एंगल ए बी सी, मिडल वाला कितना है
45 डिग्री, लेकिन हमें क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल चाहिए। तो हमें सेंट्रल एंगल पहले फाइंड आउट करना होगा, फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एंड ए सी इक्वल टू 7/√2, 7 × √2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट बी एक्स सी। एरिया ऑफ द सेगमेंट बी एक्स सी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, लेकिन पहले हमें एक सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि सेंट्रल एंगल थीटा नहीं दिया हुआ है, कुछ और ही दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो फाइंड आउट कैसे करेंगे। जो साइड ए सी दिया है ये क्या है, 7 × कितना है, 7/√2 सेंटीमीटर। अगर ये 7/√2 सेंटीमीटर है ए सी, तो ए बी भी वही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और रेडियस, सेम सर्कल के रेडियस जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो आपको पता ही है। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 7 × √2 सेंटीमीटर। तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या बोला गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में क्या बोला गया है, जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो ये दोनों साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो ए बी का अपोजिट क्या होगा, कौन सा एंगल होगा, एंगल सी। तो ए बी कितना हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री हो जाएगा। और ए सी का अपोजिट एंगल क्या होगा, बी, एंगल बी, तो ए बी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। कैसे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखोगे यहाँ पे, ए बी इक्वल टू ए सी। क्यों इक्वल है ये दोनों, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, इसलिए इक्वल है। और ये भी बोला गया आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों इक्वल है, किसमें कहा गया है, आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम ऐसा बोला गया है कि अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। फिर उसके बाद अगर ये एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी है, तो यानी दोनों 45 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी किसके इक्वल हो जाएंगे, 45 डिग्री के। तो रीजन में क्या लिख दोगे, क्योंकि एक ऑलरेडी दिया गया, क्या दिया गया, एंगल ए बी सी 45 दिया है, एंगल ए बी सी इक्वल टू 45 डिग्री ऑलरेडी दिया गया है। इसके लिए ए सी बी भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, एंगल बी ए सी, यानी एंगल ए चाहिए। कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल का एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, और उसमें से हमारे पास दो ऑलरेडी है 45। अगर 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो तो मिल जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट the sum of all angle of a triangle is 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे therefore एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल कौन सा बचा है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अभी ये दोनों तो 45 दिया है, ए बी सी कितना है 45 डिग्री है, प्लस ए सी बी भी क्या है 45 डिग्री है, प्लस ये तो हमें फाइंड आउट करने का, इसे ऐसे ही लिख लो, एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस 90 करो तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी कि एंगल बी ए सी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो ये हमारा सेंट्रल एंगल आ गया, ये कितना आ गया, 90 आ गया। इधर मत लिखो नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको, लिख देता हूँ, 90 डिग्री आ गया।
अब थीटा का वैल्यू यानी सेंट्रल एंगल मिल गया। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो आप, फॉर द सेगमेंट बी एक्स सी, फॉर द सेगमेंट बी एक्स सी क्या क्या मिला है इसमें, रेडियस क्या है हमारा, रेडियस क्या है क्वेश्चन में देखो क्या है, 7 इंटू √2, 7 √2 सेंटीमीटर। और थीटा का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, 90 डिग्री। एक काम करो इसे ऐसे ए बी शो कर दो, बी ए सी एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा का भी वैल्यू आ गया। अब फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या था हमारा, तो क्या था वो, सेगमेंट ऑफ द सर्कल था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ द सेगमेंट बी एक्स सी ऐसा लिखोगे आप लोग। तो काम करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर पाई थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2। यही था ना फॉर्मूला, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है हमारे पास, कहाँ गया आर का वैल्यू, इधर पे है, 7 √2, लेकिन ये क्या है स्क्वायर में है तो इसे स्क्वायर में ले लो। फिर ब्रैकेट में क्या है, पाई थीटा, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/60, 22/7, लेकिन मतलब यहाँ पे 3.14 ले लो, 3.14 इंटू थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 90 डिग्री आया है। देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आया है, और डिवाइड बाय 360 तो ऐसे ही रहने वाला है, तो थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, मिक्स हो जा रहा है यार, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। हाँ, थोड़ा नीचे लिखते हैं। आर स्क्वायर यानी क्या है 7 √2 सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर में रहेगा। फिर उसके बाद पाई थीटा, पाई का वैल्यू क्या है 3.14 इंटू थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिवाइड बाय 360, ऐसे ही रहने दो। फिर माइनस लगा दो, साइन थीटा, अब साइन थीटा के प्लेस पे क्या आएगा, थीटा के प्लेस पे क्या आएगा साइन 90 आएगा, क्या आएगा साइन 90 आएगा डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49, और √2 है, अगर इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 2 बचेगा, समझा ना। ये क्या है इसके दोनों के इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, तो पहले 7 के ऊपर आया तो उसका 49 हो गया, अब √2 पे आया तो √2 और स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2। अब ब्रैकेट में ले लो, देखो 3.14, अभी देखो इसमें कुछ कट रहा है क्या, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो बचा क्या है यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वही रहेगा 3.14 ही रहने वाला है, डिवाइड बाय इधर क्या है 4 है, क्या है 4 है, माइनस साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद नहीं है, साइन 90 साइन 30 ये सब क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हो, मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया है, वो सब आप लोग जाके देख सकते हो। तो ये 2 ऐसे ही रहने वाला है। अब आगे 49 का मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना हो जाएगा, 50 रहता तो कितना होता 100 होता, लेकिन उससे 1 कम है, तो 1 कम है तो यानी 2 हो जाएगा, यानी 98 आएगा, कितना आएगा 98, नहीं तो करके देख लो। अब देखो कुछ कट रहा है क्या इसमें, 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 1 यहाँ वहाँ गया तो कितना हो गया 11, 2 5 जा 10 हो गया, फिर 11 में से 1 गया, कितना हो गया 14, 2 7 जा 14, तो कितना बचा 1.57 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 बचा। अब देखो यहाँ पे बेस से मैं तो हम लोग डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो, कहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। देखो यहाँ पे
98 को ऐसे रहने दो, इक्वल टू 98 ऐसे रहने दो। 1.57 में से 1 माइनस करो, 1.57 में से 1 माइनस करो और डिवाइड बाय क्या रहेगा, 2 रहेगा क्योंकि बेस सेम है। अब माइनस करो तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 98 इंटू 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.57 बचेगा क्योंकि 1.57 है तो 1 माइनस हो गया तो बचेगा 0.57 डिवाइड बाय 2 बचा। अब 2 से इसे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49। अगर आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि आगे चल के वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेम वही 49 वापस आ गया। अब 49 का मल्टीप्लिकेशन किस में करोगे, 0.57 में मल्टीप्लाई करो। 49 का मल्टीप्लाई किस में करने का है, 0.57 में। 49 नहीं तो यहाँ करो, 0.57 49 9 7 जान 63 6 बचा 45 और ये 6 51 हो गया इंटू का चिन्ह लगाओ। 4 7 जा कितना होता है 28 2 बचा 4 5 जा 20 और ये 2 22 हो गया। तो क्या हो रहा है 3972 कितने डिजिट पे, 2 डिजिट पे, तो यहाँ पे 2 लगा दो तो कितना आ गया 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेगमेंट BXC, एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या है BXC इज कितना आया है 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मेजर ऑफ आर्क PQR। यहाँ पे देखो आर्क दिया हुआ है, मेजर ऑफ आर्क PQR कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया, लेकिन हमें चाहिए क्या, थीटा यानी सेंट्रल एंगल चाहिए। तो यानी देखो थीटा चाहिए हमें, क्या चाहिए, ये सेंट्रल एंगल चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, मेजर ऑफ आर्क दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सेंट्रल एंगल होता है किसके इक्वल होता है, उसके करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्टेड आर्क के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है इसके करस्पॉन्डिंग में इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, आर्क PQR। ये कितना है 60 डिग्री है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो कैसे पता चला अभी मैं बताता हूँ आपको। तो देखो जो मेजर ऑफ आर्क PQR है ये किसके इक्वल होगा, एंगल POR के। रीजन में क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। इसमें क्या कहा गया है कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, इट्स द सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द इट्स करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्टेड आर्क। तो ये जो हमारा सेंट्रल एंगल है इसका करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्टेड आर्क है हमारा PQR, और ये कितना दिया है 60 डिग्री दिया। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर एंगल POR इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो रीजन में ये भी इधर पे लिख सकते हो, मेजर ऑफ आर्क PQR कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। चलो अब तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्या चाहिए हमें, रेडियस चाहिए। तो रेडियस OP कितना दिया है, OP कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। तो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास थीटा यानी सेंट्रल एंगल भी आ गया है और रेडियस R भी आ गया। तो अब हम लोग फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन यानी ये, तो इसमें क्या है कॉर्ड PR है और इसका R क्या है PQR। तो हमें शेडेड पोर्शन निकाला यानी
सेगमेंट ऑफ द सर्कल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर शेडेड पोर्शन एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन लिखो, सॉरी यहाँ एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। वो जो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन है वो क्या है हमारा, सेगमेंट ऑफ द सर्कल है। तो यहाँ पे लिख दोगे इक्वल टू सेगमेंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल है। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, ये दोनों क्या है देखो, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन और सेगमेंट ऑफ द सर्कल सेम है, इसके लिए मैंने इनको इक्वल में लिखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लिखो यहाँ पे आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर यानी आर का वैल्यू क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर कर दो, एक काम करो 10 का स्क्वायर कर दो। फिर पाई यानी 3.14 दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ 3.14 ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर उसके बाद थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 60 डिग्री है, कितना है 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर 360 ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन थीटा के प्लेस पे क्या आएगा 60 आएगा डिवाइड बाय 2। फिर आगे 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा। फिर उसके बाद 3.14 बचा यहाँ पे, कितना बचा है 3.14 डिवाइड बाय ये कितना बचा है यहाँ पे 6 बचा है, माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, क्या होता है √3/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन नहीं आएगा, इसका वैल्यू क्या होता है √3/2। तो √3 इधर लिख लेता हूँ, 2 नीचे ले लेता हूँ इसके साथ डायरेक्ट। हाँ अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, √3 4 हो जाएगा। हाँ अब आगे आ जाओ, यहाँ देखो 100 ऐसे ही ले लो। अभी देखो यहाँ पे 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाँ और यहाँ पे 6 है, तो हमें क्या होगा डिनोमिनेटर सेम करना होगा ताकि हम आसानी से सब्ट्रैक्शन कर सके। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 आएगा यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3.14 डिवाइड बाई कितना 6 है, तो यहाँ पे 12 लाना है तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा यानी इंटू 2 हो जाएगा। अब नीचे करूँगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर माइनस √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 12 करना है, यहाँ पे 12 कैसे आएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे, 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नीचे तो ऊपर भी करना होगा। अब 100 ऐसे ही रहेगा। देखो इसका मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 4 जा कितना होता है, एक मिनट, 2 4 जा कितना होता है 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आया 6.28, इधर हो गया 12 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 का 1 बचा 2, 3 1 जा 1 और 5 हो गया। कितने डिजिट पे है 2 डिजिट पे पॉइंट है, और 4 3 जा 12। अब माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट हम लोग, ये 100 को ऐसे रहने दो। फिर इधर कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। 6.28 में से क्या माइनस करना है 5.19 हमें माइनस करना है। अब देखो आगे क्या होता है, 100 को ऐसे रहने दो, इंटू लगा दो यहाँ पे। अब 6.28 में से 5.19 माइनस करो, तो यहाँ पे करता हूँ मैं 6.28 में से 5.19 माइनस करना है। इधर 1 गया 18 हो गया, 18 में से 9 गया 9 बचा, इधर 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। 1.09 कितना आ रहा है 1.09 आ रहा है, 1.09 डिवाइड बाय 12। अब देखो यहाँ पे
2 से करो 6 आ गया। अब इसे कट करो, कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 50 बचा। अब 3 से कट हो रहा है क्या, 3 3 जा 9, नहीं 3 से नहीं कट हो रहा है, तो वापस 2 से कट करो, 3 आ गया, 2 2 सा 4 और 5, 25 आ गया। यानी बचा क्या हमारे पास, आगे यहाँ पे आ जाओ, 25 इंटू 1.09 डिवाइड बाई कितना आया है 3, ये हमारे पास बचा है। देखो 25 यहाँ बचा है और यहाँ पे 3 बचा है। अब क्या कर सकते हैं, इसे मैं इसको कट करता हूँ। अब 3 8 जा 24, कितना बचा, 1 बचा है, 1 में 0 ऐड करो, 3 3 जा 9, फिर 0 ऐड करो, 3 3 जा 9, यानी 3 3 आता जा रहा है। तो काम करो, 3 3 आ रहा है तो 3 ले लो। अब ये 3 3 आता ही जाएगा तो इसको ऐसे रहने दो। अब 8.33 का मल्टीप्लाई 1.09 में करने का है, करो फटाफट। यहाँ पे करता हूँ, क्या है 8.33 का मल्टीप्लाई 1.09 में, 9 3 जा 27, 2 9 3 जा 27 और 2 9 हो गया, फिर 9 8 जा 72 और 2 74 हो गया, फिर 0 करेंगे तो 0 0 0 आएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 8, इधर 7, इधर 9, इधर 7, इधर 0, इधर 9, कितने 4 डिजिट पे है तो यहाँ पे लगा दो 4 पॉइंट पे लगा, 9.0797, कितना आ रहा है 9.0797। तो ये क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर है, तो ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो फाइनल आंसर में लिखोगे आप लोग, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज area of the shaded portion is 9.0797 centimeter square. Question number 3. In the adjoining figure, if A is the center of a circle, angle PAR, मिडिल में क्या है A, यानी PAR, एंगल A कितना दिया है 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। फिर उसके बाद AP इक्वल टू 7.5, देखो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट आएगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR, यानी हमें सेगमेंट PQR फाइंड आउट करने का है। तो देखो पहले क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या लिख लो फटाफट। तो लिख दो फॉर सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट की बात हो रही है, PQR। इसमें R इक्वल टू यानी AP कितना दिया है 7.5, यूनिट लिख दो, यूनिट। और क्या दिया है, एंगल दिया है, एंगल यानी थीटा हो गया, सेंट्रल एंगल PAR इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देयरफॉर फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR इक्वल टू, इधर लगा देता हूँ, इक्वल टू क्या होता है, पहले R स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में पाई थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2। आगे देखो R स्क्वायर, यानी R का वैल्यू क्या है हमारा 7.5 है, तो 7.5 का स्क्वायर कर दो। फिर पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, तो 3.14 ही रख दो यहाँ पे, 3.14 क्वेश्चन में ही बोला है। और थीटा का वैल्यू क्या है हमारा 30 है, इंटू 30 डिवाइड बाय 360 है, माइनस साइन थीटा, यानी थीटा के प्लेस पे क्या आएगा साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 डिवाइड बाय 2। आगे करो। अब देखो अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो क्या है 5 है तो 5 का क्या होता है 25 होता है।
अब 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 के बाद जो नंबर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर दो, सही है, यानी 7 का मल्टीप्लाई 8 में करो, 7 8 कितना होता है 56, तो यहाँ पे लिख दो 56। तो 7.5 दो बार है तो 2 डिजिट पे पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, हो गया ये। फिर उसके बाद 3.14, देखो जीरो कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना बचा है 3.14। ऊपर सब खत्म हो गया, खाली 3.14 बचा है, फिर नीचे 12 बचा है। 12 माइनस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ऊपर 1 ले लो और नीचे 2 कर दो, 1/2 होता है तो ये 2 नीचे ले लो, कितना हो गया देखो यहाँ पे। देखो इसको तो अभी ऐसे सब सेम टू सेम कॉपी कर लो अभी के लिए। 56.25 ब्रैकेट में देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 लाएंगे तो आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या करता हूँ यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, तो यहाँ पे 12 कैसे होगा, अगर 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पहले 3.14 ऐसे रहने दो, डिवाइड बाई कितना है 12 है। अगर देखो मैं नीचे अगर 12 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 1 इंटू 3 हो जाएगा, और 2 2 कितना होगा 4 होगा, और इसे 12 बनाने के लिए क्या करना है हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे 56.25 ऐसे ही रहेगा, आगे कितना 4 3 जा 12 हो जाएगा, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 12 ऐसे सिंगल आ जाएगा। अब 3.14 माइनस 3 कर दो, माइनस करो कितना बचेगा, ब्रैकेट में देखो 3.14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0.14 बचेगा, कितना बचेगा 0.14, तो इसे ब्रैकेट मत लगाओ, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ, कितना बचेगा 0.14, और ये 12 ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे इसे मैं कट करता हूँ 2 से, 2 6 जा 12, और ये कट हो रहा है क्या, हाँ तो कितना हो रहा है 0 0 तो रहेगा, 2 7 जा कितना होता है 14, तो कितने डिजिट पे 1 2 2 डिजिट पे पॉइंट है तो 1 2, और ये हो जाएगा 0.07। अब 6 बचा है और क्या है 56.25, अब इसे 6 से कट करो, 6 9 जा कितना होता है 54, अब 54 होता है तो इधर 2 बचा, यानी ये हो गया 22, कितना हो गया 22 को कट करो, 6 3 जा 18, कितना है 6 3 जा 18, अब 18 इसमें से निकालेंगे तो 4 बचा, और 4 यहाँ गया तो कितना हो गया 42, अब 42 कैंसिल करो, नहीं तो नहीं इधर जाएगा 4 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 हो गया, फिर कितना होता है 6 7 जा कितना होता है 42, तो कितना बचा इधर 3 बचा, अब 0 ऐड करो तो कितना हो गया 6 5 जा 30 हो गया, समझा ना। देखो 6 9 जा 54, 2 आ गया 22 हो गया, फिर 6 3 जा 18 किया तो 22 में से 4 बचा तो इधर गया 45 हो गया, 6 7 जा 42 किया, 3 बचा, 3 में 0 ऐड किया तो फिर 6 5 जा 30 कर दिया। अब देखो कितने पॉइंट पे है, ये है कितने 2 डिजिट पे है, हाँ इधर आएगा, इधर सॉरी हाँ इधर आएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये क्या है 9.375 इंटू इधर क्या बचा है 0.07, अब 7 का मल्टीप्लाई इसमें करो क्या आएगा देखो, 7 5 जा 35, बचा कितना 3, फिर 7 7 जा 49, 49 और 3 52 हो गया, बचा कितना 5, 7 3 जा 21 और 5 कितना हो गया 26, बचा कितना 2, 7 9 जा 63 और 2 कितना हो गया 65, कितना हो गया 65 हो गया। अब कितने डिजिट पे पॉइंट है 3 यहाँ है 2 यहाँ है 5, तो 5 डिजिट पे लगाओ 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पॉइंट आएगा, यानी ये हो जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.65625। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अब 5 देखो ये जो 5 है 5 के बाद देखो ये है मतलब 5 के बराबर है, और 5 प्लस है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 5 से नीचे होता तो हम लोग अगर 4 रहता तो 4 ही लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या है 5 से ज़्यादा है तो इसे क्या कर लो 5 है और इधर 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6 तो रहेगा, और यहाँ पे पूरा 6 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, एरिया ऑफ द सेगमेंट पी क्यू आर इज एरिया ऑफ द सेगमेंट
पी क्यू आर इज कितना है 0.66 स्क्वायर यूनिट है। कितना है स्क्वायर यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 4 इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पी क्यू इज अ कॉट एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। पी ओ क्यू मिडल में क्या है ओ, तो यानी पी ओ क्यू ये क्या है हमारा 90 डिग्री है। आगे क्या बोला है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसके पहले के क्वेश्चन में जो हम लोग फाइंड आउट करते थे वो ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी शेडेड रीजन दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया गया है एरिया ऑफ द सेगमेंट का। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करोगे, पहले क्या क्या दिया है वो लिख दो। तो थीटा इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इक्वल टू कितना है ये 90 डिग्री है। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, क्या है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, कितना दिया है ये 114 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या है पी आर क्यू, पी आर क्यू। देखो एरिया ऑफ द सेगमेंट पी आर क्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या रहता है पाई इंटू थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2, ये है हमारा फॉर्मूला। अब इस साइड आ जाओ, देखो एरिया ऑफ द सेगमेंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है 114 इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना रखना है 3.14 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिवाइड बाय कितना है 360, माइनस करो साइन थीटा यानी साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 डिवाइड बाय 2 ऐसे ही रहेगा। आगे 114 को ऐसे लेके चलो, अब इसे कट करो, देखो 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो कितना बचा यहाँ पे 3.14 डिवाइड बाय 4 बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया। फिर साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और डिवाइड बाय कितना इधर 2 है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं हम लोग, काम करते हैं 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 वहाँ गया, कितना हो गया 2 5 जा 10, 1 वापस गया 7, तो कितना आया यहाँ पे देखो 114 तो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 1.57 माइनस 1। अब डिवाइड में 2 यहाँ पे भी है, डिवाइड में 2 यहाँ पे भी है, तो इसे ले लो 1.57 में से -1 कर दो, कितना आएगा देखो 114 माइनस, तो कितना आएगा 0.57 डिवाइड बाय 2 आएगा। अब इस साइड देखो करते हैं हम लोग सॉल्व। अब देखो अरे यार एक चीज़ तो गायब ही हो गया, आर स्क्वायर। एक काम करो ना, ये आर स्क्वायर यहाँ पे लेके चलो, क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करने के ना, वो तो हम लोग भूल ही गए। आर स्क्वायर 114 इक्वल टू आर स्क्वायर, और इधर पे रहेगा आर स्क्वायर। हाँ आर स्क्वायर मैं लगाना भूल गया था, आप लोग लगा लेना। हाँ देखो आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, ये क्या रहेगा ब्रैकेट में रहेगा। चलो अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो देखो कैसे करने का, एक काम करो पहले लिख देता हूँ 114। अब देखो ये 2 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 2 हो गया डिवाइड बाय। अब देखो ये यहाँ पे कितना है मल्टीप्लिकेशन में, यानी न्यूमरेटर है, तो यहाँ आएगा किस में हो जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 0.57 इक्वल टू आर स्क्वायर, वैसे के वैसे ही रहेगा। फिर देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, अब इस पॉइंट को हटा देते। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना होगा हमें, अगर यहाँ मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, और इधर नीचे करूँगा 100 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना होगा। तो कर देते हैं हम लोग चुपचाप, 114 इंटू 2 इंटू 100 कर दो। अब नीचे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो यानी क्या बचेगा 57 बचेगा, और ये आर स्क्वायर। चलो आगे, अब 57 को कट करने का कोई है क्या रास्ता। हाँ हाँ दिख रहा है, एकदम सीधा सीधा दिख रहा है। देखो
50 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करते हैं तो 100 आता है, और 7 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करते हैं तो कितना आता है 14। 100 और 14 कितना हो गया 114। तो 57 1 जा 57, 15 7 2 जा 114। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 100 बचा। अब 2 2 जा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 100 में होगा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400। अब स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना बचेगा, ये कितने का स्क्वायर है 20 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे रेडियस कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। तो इस सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया है क्या, हाँ सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे लिख दोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, रेडियस ऑफ द सर्कल इज देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज कितना होगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला, अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंस ऑन अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसमें कितना देखो रेडियस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया गया है रेडियस, और जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री। देखो डायग्राम इसमें बनाना नहीं है, सिर्फ मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। इसे मैं ले लेता हूँ ए बी सिर्फ समझने के लिए। हाँ फिर क्या बोला, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर आर्क, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एज वेल एज द मेजर सेगमेंट। यानी कि हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों ही फाइंड आउट करना है। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। पहले हम लोग क्या करेंगे माइनर सेगमेंट, यानी ये क्या है हमारा माइनर सेगमेंट है, इसे फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद अगर ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए तो हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करेंगे। फिर एरिया ऑफ द सर्कल में से ये माइनर फाइंड आउट कर देंगे, माइनर माइनस कर देंगे तो हमें मेजर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है सॉल्यूशन में, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, और रेडियस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे माइनर सेगमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा फॉर माइनर सेगमेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देयरफॉर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा देखो आर स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या होता है पाई थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 15 है, तो 15 2 टाइम ले लेता हूँ मैं। फिर उसके बाद पाई का वैल्यू कितने का रखने का 3.14 रखना है, 14 इंटू थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिवाइड बाय 360 ऑलरेडी है, माइनस साइन थीटा का, थीटा के प्लेस पे क्या आएगा साइन 60 आएगा, और डिवाइड में 2। चलो आगे करते हैं फटाफट। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। आगे इधर 15 इंटू 15 ब्रैकेट में 3.14 बचा, यहाँ पे क्या बचा 3.14 और इधर 1, ये 6 कॉपी कर लो नीचे डिवाइड में, माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आएगा √3 और डिवाइड में 2 है तो इसे डायरेक्ट मैं नीचे ले लेता हूँ, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, समझे ना। √3/2 था साइन 60 का वैल्यू, तो √3 ऊपर ले लिया और 2 को नीचे ही ले लिया मैंने। चलो यहाँ पे अब और कुछ हो रहा है क्या, ये से कट करो, 2 3 जा कितना होता है 6, 2 1 जा 2 1 आएगा, 2 5 गया, 2 7 जा, एक मिनट 2 7 जा हो गया, तो कितना आएगा 1.57 आएगा। देखो यहाँ पे 15 इंटू 15 ऐसे ही रहने दो, इधर कितना आया 1.57 आया, कितना आया 1.57 डिवाइड में 3 माइनस √3 का वैल्यू क्या होता है
73, वहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो हमें डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ही आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 हो जाएगा, यानी सेम हो जाएगा। तो 12 कर देते हैं साइड में, पहले कॉपी कर लो। 15 इंटू 15, तो देखो यहाँ पे अगर मैं नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। प्लेस नहीं हो रहा, 1 मिनट। क्या है यहाँ पे 1.57 डिवाइड बाई कितना है 3 है ना, हाँ 3 है। फिर माइनस 1.√3 का वैल्यू क्या है 73, और इधर कितना हो जाएगा 4। अब क्या लाना है, देखो 12 ला सकते हैं, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 3 4 जा 12, सबसे छोटे नंबर में, हाँ बड़े नंबर में नहीं। 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, तो इधर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ 4 3 जा 12, अब नीचे किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, समझा ना। अब 15 इंटू 15 ले लिया हूँ। अब 4 का मल्टीप्लाई, 1 मिनट, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1 मिनट। 15 इंटू 15 ये हो गया। अब देखो अब यहाँ पे 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12, और यहाँ पे 4 3 जा 12, यानी मैं क्या करता हूँ सीधा यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। हाँ समझा ना, डिनोमिनेटर सेम था 12 12, तो सीधा 12 ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आ रहा है 4 7 जा कितना होता है 28, बचा कितना 2, 4 5 जा 20, और ये 2 22 हो गया, बचा 2, 4 1 जा 4, यानी और ये 2 कितना हो गया 6 6.28 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, बचा कितना 2, 3 1 जा 3, और 2 कितना हो गया 5। तो कितने डिजिट पे 2 डिजिट पे, यहाँ पे भी 2 डिजिट पे, तो यानी कितना आया है 6.28 आया है, यहाँ पे 6.28 आया है। 6.28 माइनस यहाँ पे कितना आया मल्टीप्लाई करने में 5.19, कितना आया है 5.19। आगे देखो 15 इंटू 15 इंटू लगा दो। अब इसमें से माइनस करो, 6.28 में से कहाँ माइनस करो, देखो यहाँ पे कितना है 6.28 माइनस 5.19, माइनस करो 18 हो गया, 9 बचा, 0 बचा, 1 बचा, 1.09 आ रहा है। कितना आ रहा है 1.09 डिवाइड बाय 12। अब 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, हाँ अब 15 को कट करते, 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 12, तो बचा कितना 3, 3 में एक 0 ऐड करो, और 4 7 जा 28, तो कितना बचा 2 बचा, 0 ऐड करो, 4 5 जा 20, तो यानी कितना आ गया यहाँ पे देखो, ये कितना बचा है 3.75, और ये तो 5 ऑलरेडी बचा ही है, और ये क्या है 1.09 है। अब इन सब का मल्टीप्लाई करना होगा हमको आपस में, तो करते फटाफट। देखो तो पहले इसका और इसका करता हूँ मैं, 3.75 1.09, 9 5 जा 45 का 4 बचा, 9 से जाना 63 हो रहा है, और ये 4 67 हो रहा है, बचा 6, 9 जा 27, और 6 कितना हो गया 33। अब 0 0 0, अब वापस 5 7 3, कितना हो रहा है 5 7 8 10 का 1, और ये 4, कितने डिजिट पे 4 डिजिट पे 2 4, यानी कितना आ रहा है 4.0875 आ रहा है। हाँ अब कितना यहाँ पे 5 है, 5 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 5 जा 25, बचा कितना 2, 5 7 जा 35, 2 7 3 बचा, 5 8 जा 40, और 3 43, 4 बचा, 5 0 4 ही रहेगा ये जो है, 5 4 जा 20, तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 20.4375।
तो एक काम करता हूँ, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आया था 4.0875 इंटू और ये 5, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 20.4 है यहाँ पे। हाँ तो देखो यहाँ पे 3 के बाद क्या है 7 है, यानी 5 से ज़्यादा है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ही 4 लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो कितना हो जाएगा ये 4 इस सबको इरेज कर दो अब आगे देखो ये क्या निकला है हमारा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकला है। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो एक तो निकल गया माइनर सेगमेंट। अब क्या करते हैं हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल निकालते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर, फिर उसमें से ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर का वैल्यू क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। कितना होता है 225, 3.14 इंटू 225। अब 225 में मल्टीप्लाई करो 3.14 का 225 में 3.14 का मल्टीप्लाई करो। 4 5 जा 20 का 0 लिख दो, 4 2 8 और 2 0 हो गया, बचा 1, 4 2 8 ये हो गया 9। चलो अब 1 से करेंगे तो 5 2 2 ही आएगा इंटू 3 5 जा 15, बचा कितना 1, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया 7, 3 2 जा 6 यानी 6 ही आएगा। 0 5 14 16 9 0 ये 7, कितने पॉइंट पे 2 पॉइंट पे लगा तो ये आ रहा है। कितना आ रहा है 706.50, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अभी हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल भी आ गया और माइनर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट भी। तब इस एरिया ऑफ द देखो ये पूरा आया, एरिया ऑफ द सर्कल पूरा आया है। अगर इस पूरे में से मैं ये जो माइनर सेगमेंट है ये माइनस कर दूं तो हमारे पास मेजर सेगमेंट आ जाएगा। देखो कैसे, क्या चाहिए हमें एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट चाहिए। क्या चाहिए एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इक्वल टू किस में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ द सर्कल में से, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस क्या करने का है हमें माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो मैं डायरेक्ट माइनर सेगमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे माइनर सेगमेंट। चलो माइनस करो, एरिया ऑफ द सर्कल क्या है हमारा 706.50 माइनर सेगमेंट कितना है, माइनर सेगमेंट देखो क्या आया यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं 20.44 माइनस करो। चलो हाँ ऐसे नहीं होगा, ऐसे कर देता हूँ नहीं तो नहीं समझेगा। 706.50 20.44, तो यहाँ पे तो 06 आएगा, फिर अब इसमें तो 6 आएगा, 10 में से कितना गया 2 गया, 8 बचा और इधर 6, यानी 686.06 ये भी रहेगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल में क्या लिखोगे एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इज कितना है 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर।